विधानसभा का समग्र विकास होगा। हम लोग कोई चीज़ टारगेट करके नहीं, हम पूरे क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास की तरफ एक कार्य योजना बनाएंगे जो सर्वप्रथम हमारे 7-8 कामों में होगी। दूसरा, महिला एवं युवाओं के लिए उद्यमिता सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर फूड प्रोसेसिंग का, क्योंकि ये हमारा मुकाबली कृषि प्रधान अशोकनगर जिले का एक विधानसभा है, तो यहाँ पर हमारी कोशिश होगी यहाँ की महिलाओं और युवाओं को घर घर रोज़गार स्थापित करने के लिए उनको स्किल डेवलपमेंट सेंटर देंगे, जिसको फूड प्रोसेसिंग सेंटर बोलेंगे। और उसके ट्रेनिंग के बाद यहाँ के युवा और महिला अपने छोटे छोटे लघु उद्योग इस क्षेत्र में स्थापित करेंगे। इसकी भी कमलनाथ सरकार ने पहले भी योजना बनाई हुई है और उसको हम यहाँ पर लागू करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो उत्पादन है उसको किसान को बेचने जाना, जो अभी काला बिल आ गया है केंद्र का, उसके बाद तो उनको MSP की भी गारंटी नहीं है, तो वो अपने उत्पादन को अगर उनके घर की बहू बेटी और युवा यहीं पर ट्रेनिंग लेके सरकार की योजना के साथ जुड़कर यहाँ पर रोज़गार करेंगे, स्थापित लघु रोज़गार करेंगे, तो खुद तो करेंगे, यह इस विधानसभा और इस ज़िले के लोगों को रोज़गार भी देंगे। और निश्चित ही जो हमारा खाद्यान्न पूरा देश का, प्रदेश का 30% ख़राब हो जाता है, वो भी बचाने में हम कहीं ना कहीं इस देश और ज़िले में, प्रदेश में काम करेंगे। तो ये लोग किसान की आवाज़ को, दलित की आवाज़ को, आम युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम जो कर रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं। यहाँ के ज्वलंत मुद्दों की तरफ मैं बात करूं तो यहाँ पर वो पूर्व विधायक और जो संभावित भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके संरक्षण में जो अवैध उत्खनन चल रहा है वो आपसे छुपा नहीं है। अब नया एक मामला और आ रहा है जो सारे मीडिया में भी चर्चित है और वो आदिवासी मुझसे भी आके मिला है। हम लोग उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे उठाने जा रहे हैं, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ हम जल्दी आपके बीच में आएंगे। उसका छोटा सा एक इशारा है कि आदिवासियों की ज़मीन को भी जिस तरह से खुर्द-बुर्द करके उनको गुमराह करके 2 एकड़ के नाम पर 10-10 एकड़ों की रजिस्ट्री करा कर वाया अपने रिश्तेदारों के नाम जो रजिस्ट्री का खेल चल रहा है उसको भी हम प्रमाणों के साथ आपके बीच बहुत जल्दी आएंगे। तो ये तय करना है मुकाबले को, एक तरफ भ्रष्टाचार का मामला है और दूसरा तरफ साधारण गरीब का बेटा नैय्यालाल मोदी है जो 24 घंटे आपके बीच रहेगा और जनता के हित का काम करेगा। तीसरी बार जो हमारे कमलनाथ सरकार ने जय किसान ऋण माफ़ी में अभी तक लगभग 27,000 किसानों के ऋण माफ़ कर दिए हैं और जो बचे हुए किसान हैं तो कमलनाथ जी और हमारे वचन पत्र में वो चीज़ फिर से आ रही है कि जैसे ही सरकार बनेगी तो बाकी बचे किसानों के भी वो ऋण माफ़ किया जाएगा, क्योंकि कमलनाथ जी की सोच किसानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति, प्रदेश के हर नागरिक के प्रति ईमानदारी की सोच है, विकास की सोच है। उनको ऐसे ही विकास पुरुष नहीं बोला जाता, छिंदवाड़ा उसका एक मॉडल है। अगर ये जनसेवक उस छिंदवाड़ा का 25% भी गुना जिले को देते तो गुना जिला अपने आप में प्रदेश के अग्रणी जिलों में होता, लेकिन इन्होंने गुना लोकसभा और अशोकनगर को लोगों को सिर्फ अपना बंधुआ मजदूर और सामंती सोच के आगे दबा के रखा। हमको ऐसा जनसेवक नहीं चाहिए, हमको तो वो जन नेता चाहिए जो कमलनाथ के रूप में इस प्रदेश को मिलने जा रहा है। और मुकाबले अशोकनगर का तो सौभाग्य होगा कि 2 विधायकों के साथ हमको एक मंत्री भी मिलेगा जो 24 घंटे आपके बीच रहते हैं और रहेंगे, ये विश्वास दिलाता हूँ। और निश्चित इस क्षेत्र का जो विकास होगा वो किसी से छुपा नहीं है। अब हम जो करेंगे अपने प्रथम 10 मतलब कार्य जो चुनाव जीतने के बाद कन्हैयाराम जी को आप देंगे अपनी दायित्व, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मीडिया के सभी पत्रकार बंधु पधारे, आपके आगमन पर मैं कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष और पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी कतई ऐसी कोई लालसा नहीं है कि मैं मंत्री बनूं, मेरी बस ईश्वर से कामना है कि हमारी सरकार बने। 15 वर्षों में कार्यकर्ताओं ने की मेहनत और तपस्या पर ये सरकार बनी। जिन नेताओं ने इसको सरकार को गिराने में जो
गद्दारी की है। कांग्रेस का कार्यकर्ता मरते दम और जीवन की आखिरी सांस तक उन नेताओं को कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि एक चुनी हुई सरकार को गिराना ये कहाँ की रीति और नीति है। सीधी सीधी लोकतंत्र की हत्या हुई है। मैं इन विधायकों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको कांग्रेस पार्टी ने हटाया? क्या आपको चुनाव आयोग ने हटाया? क्या आपको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया? आपने अपनी मर्जी से विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। तो सभी का ऐसा मानना है कि 35-35 करोड़ रुपया इनको मिला है, इनने अपने आप को बेचा है। क्या अगली बार चुन के आप 70 करोड़ में बिकोगे? किस लिए चुनना चाहते हो आप? जनता को इनसे पूछना चाहिए, भैया आपकी 35 करोड़ में बिके हो, आगे क्या 70 करोड़ में बिकोगे? और यहाँ पर जो कुछ हुआ वो आप सबसे छुपा नहीं है। अनर्गल इल्जाम लगाऊं या उसके बारे में गलत बयानबाजी करूं, जो आदमी अपने खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं पैदा होते हैं, अगर ज्वार बोता है तो ज्वार पैदा होती है। जो 14-15 महीनों में अशोकनगर और मुंगावली विधानसभा में इन दोनों विधायकों ने जो कर्म किया होगा, उसको उसकी जनता बटन दबाकर इन्हें सजा देगी। और मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं कि जो महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा यहाँ से 22,000 वोटों से चुनाव जीते थे, उससे भी अधिक वोटों से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें चुनाव जीतने से नहीं रोक सकती, क्योंकि जनता ने अपना मन बना लिया है कि हमारे मत को जिसने बेचा है, हम उस व्यक्ति को कतई वोट नहीं देंगे। आप सब यहाँ पधारे, आपका पुनः हृदय से आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।